नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जगत गुरु एग्जाम स्टडी पर। और ये मैथ की क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में सीखते हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और सभी दोस्तों से निवेदन है, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं संख्या से। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या है? संख्या संख्या है कि वह गणितीय इकाइयां जिनका प्रयोग हम नापने, मापने एवं गणना करने पर करते हैं, वे हमारी संख्याएं कहलाती हैं। तो चलो लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलते हैं साथ साथ में। वे गणितीय इकाइयां वे गणितीय इकाइयां जिनका प्रयोग नापने, मापने एवं गणना करने पर किया जाता है, संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं, संख्या हो गया हमारा। जैसे संख्या में जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, इन्फिनाइट तक जाएगी हमारी ये संख्या। अब बात करते हैं अंक की। अंक क्या है? अंक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं, उन्हें अंक कहते हैं। संख्या को संख्या को संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं, अंक कहलाते हैं। अंक कहलाते हैं। अंक मुख्यतः अंक मुख्यतः 10 होते हैं। अब ये अंक 10 हैं कौन कौन से? तो ये अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 हमारे अंक होते हैं। जीरो जीरो हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीरो जिस भी अंक के पीछे लग जाएगा, उसके मान को 10 गुना बढ़ा देगा। जीरो जिस भी अंक के पीछे लग जाएगा, उसके मान को 10 गुना बढ़ा देगा। जैसे 1 के पीछे लगा दो तो इसका 1 का मान 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी इसको हम 10 पढ़ेंगे।
एक के पीछे 2 जीरो लगा दो तो ये 10 गुना बढ़ा देगा। पहला जीरो 10 गुना, फिर दूसरा जीरो 10 गुना, तो इसको हम 100 पढ़ेंगे। इसी तरीके से किसी भी संख्या के अंक के पीछे जितने जीरो लगते जाएंगे वो हर बार उसी मान को 10 गुना बढ़ाता चला जाएगा। अब बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धतियाँ होती क्या हैं? संख्या पद्धति संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति वो ढंग या तरीका है जिसके द्वारा संख्याओं को हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। संख्या पद्धति वह ढंग या तरीका है जिसके माध्यम से हम अंकों को लिखकर व्यवस्थित रूप से अंकों को लिखकर उसे एक संख्या का रूप देते हैं। तो संख्या वह ढंग या तरीका है जिसके द्वारा हम संख्या लिखते हैं। संख्या पद्धतियाँ वैसे तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 प्रकार की संख्या पद्धतियों को पढ़ते हैं। नंबर 1 भारतीय संख्या पद्धति। इसे हम दशमिक संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है दशमिक संख्या पद्धति। इसी का दूसरा नाम है भारतीय अरबी संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसी का नाम है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम। ये इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है? जब हम संख्याओं को दशमिक रूप में लिखते हैं तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है। इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, इस तरफ लिख देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नंबर सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। तो एक बार इतने को फिर से रिपीट कर देते हैं। संख्या वे गणितीय इकाइयां जिनका उपयोग नापने, मापने एवं गणना करने पर किया जाता है, संख्याएं कहलाती हैं। अंक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। अंक मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूर्ण संख्या 0 को कहा जाता है। 0 जिस भी अंक के पीछे लग जाएगा उसके मान को वो 10 गुना बढ़ा देगा। आगे बात करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या वह ढंग या तरीका है जिसके द्वारा हम संख्याओं को लिखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति नंबर 1 संख्या पद्धति, दशमिक संख्या पद्धति इसे कहते हैं। भारतीय अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। इसे लिखने का तरीका जो होता है वो हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जब भी हमें कभी अंकों पे संख्या कोई लिखी मिल जाए, जैसे 3, 5, 7, 8, 4, 6, 2, 5, 8, इस तरीके से हमें अगर कोई संख्या लिखी मिल जाती है तो हमसे अगर उसने कहा कि इसको दशमिक या इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर हजार, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, करोड़, फिर इसके बाद पहले हम पीछे से जब संख्या को काउंट करते हैं तो पीछे से पहले 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, और इसी प्रकार हम 2-2 अंक पर कॉमा लगाते चले जाते हैं। जैसे ये करोड़ है 10, इसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरीके से हम 10-10 पे अपना कर लेते हैं। रही बात अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पर, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पर जब कोई संख्या लिखी होती है 4, 6, 3, 2, 1, 9, 8, 2, 5, 4, इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखी है तो पहले पीछे से जब गिनेंगे इसको तो 3 अंक पे कॉमा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हजार, 10,000, लाख, हजार, 10,000, 100,000, फिर कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कॉमा, बिलियन, 10 बिलियन, और ऐसे ही हम 3-3 अंक पर पीछे से काउंट करते हुए 3-3 अंक पे कॉमा प्रदर्शित करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं संख्याओं के बारे में।